जय पुरुषोत्तम भगवान। प्रिय भक्तों, आप सभी का इस पावन कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की अत्यंत भावपूर्ण, चमत्कारी और जीवन को दिशा देने वाली पुरुषोत्तम मास स्नान कथा। ये केवल एक वृद्ध माता की कथा नहीं, बल्कि ये कथा है श्रद्धा, धैर्य, कर्मफल और भगवान की असीम कृपा की। भक्तों, सनातन धर्म में अधिक मास को अत्यंत पवित्र माना गया है। जब ये मास आता है, तब देवता भी इसकी महिमा का गुणगान करते हैं। इसी मास को स्वयं भगवान विष्णु ने अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास बनाया। कहा गया है कि जो पुण्य वर्षों की कठिन तपस्या से प्राप्त होता है, वो पुरुषोत्तम मास में सच्ची श्रद्धा से भगवान का स्मरण करने मात्र से भी मिल सकता है। इस मास में प्रातः स्नान, दान, जप, व्रत, गीता पाठ, तुलसी पूजन, दीपदान और कथा श्रवण का विशेष महत्व है। जो भक्त श्रद्धा से ये सब करता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा का आरंभ करते हैं। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्ण। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी गांव में एक वृद्ध माता रहती थी। गांव के लोग उसे प्रेम से अम्मा कहकर बुलाते थे। अम्मा का जीवन बहुत साधारण था। न बड़ा घर, न धन दौलत, न कोई वैभव। मिट्टी का छोटा सा घर, टूटी हुई चौखट, आंगन में तुलसी का एक पौधा और भगवान विष्णु की छोटी सी मूर्ति, यही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। उसके परिवार में उसका एक बेटा और बहू थे। बेटा मेहनत तो करता था, लेकिन घर की स्थिति ठीक नहीं रहती थी। बहू भी अक्सर दुखी रहती थी, क्योंकि विवाह के कई वर्षों बाद भी उसे संतान प्राप्त नहीं हुई थी। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बीच भी अम्मा का विश्वास कभी नहीं डगमगाया। उसकी सांसों में केवल भगवान का नाम बसता था। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती। सबसे पहले घर के आंगन को गोबर से लीपती, फिर स्नान करके तुलसी माता को जल अर्पित करती। इसके बाद दीपक जलाकर भगवान विष्णु की पूजा करती और मधुर स्वर में भजन गाती, हे नाथ नारायण वासुदेवा। उसका चेहरा भले ही वृद्ध हो गया था, लेकिन उसके मन में भक्ति की ज्योति सदैव प्रज्वलित रहती थी। गांव के लोग कहते थे, जिस घर में ये अम्मा रहती है, वहां भगवान की कृपा अवश्य रहती होगी, क्योंकि जिसने जीवन में इतना दुख सहा हो और फिर भी जिसके मुख पर शिकायत ना हो, वो साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। समय बीतता गया। एक दिन गांव में खबर फैली कि पुरुषोत्तम मास आरंभ होने वाला है। पूरा गांव भक्ति में डूब गया। कहीं मंदिरों में भजन होने लगे, कहीं कथा और कीर्तन, कहीं लोग दान पुण्य की तैयारी करने लगे। अम्मा ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि इस बार मैं पूरे पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन नदी स्नान करूंगी, भगवान का नाम जपूंगी और जितना बन पड़ेगा दान पुण्य करूंगी। अगले दिन से उसका नियम प्रारंभ हो गया। वह अंधेरे में उठती, ठंडी हवा चलती रहती, सर्द पानी से हाथ कांप जाते, लेकिन उसके कदम कभी नहीं रुकते। सिर पर ओढ़नी, हाथ में जल का लोटा और मुख पर भगवान का नाम लेकर वह नदी की ओर चल पड़ती। चलती चलती वह धीरे धीरे गुनगुनाती, जय पुरुषोत्तम प्रभु दयाला, तुम ही हो जीवन के रखवाला। नदी किनारे पहुंचकर वह स्नान करती, सूर्यदेव को अर्घ्य देती और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे मन को पवित्र बना देना, मेरे भीतर से अहंकार और मोह को दूर कर देना। फिर वह मंदिर जाकर भगवान विष्णु की दर्शन करती और लौटते समय किसी गरीब को अन्न या वस्त्र अवश्य देती। ऐसे ही कई दिन बीत गए, लेकिन उसकी बहू को ये सब अच्छा नहीं लगता था। एक दिन जब अम्मा पूजा कर रही थीं, तब बहू क्रोध में बोली, माँ जी, आप रोज इतनी पूजा पाठ करती हैं, इतना स्नान दान करती हैं, लेकिन उससे मिला क्या? अम्मा शांत रहीं। बहू फिर बोली, घर की हालत तो वही है, गरीबी खत्म नहीं हुई, मुझे संतान नहीं हुई। अगर भगवान आपकी पूजा से खुश होते तो अब तक सब बदल गया होता। अम्मा ने प्रेम से कहा, बेटी, भगवान के घर देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। हर फल सही समय पर मिलता है। इतने में उसका बेटा भी वहां आ गया। वो बोला, माँ, बहू गलत भी तो नहीं कह रही। आपने जीवन भर पूजा की, पर हमारे जीवन में सुख कहाँ आया? ये सुनकर अम्मा का हृदय भीतर तक टूट गया। जिस बेटी को उसने भगवान का नाम सिखाया था, आज वही भगवान पर प्रश्न उठा रहा था। लेकिन उसने क्रोध नहीं किया,
उसने केवल इतना कहा, बेटा, कभी भगवान की परीक्षा मत लेना। मनुष्य कर्म करता है, फल देना भगवान का कार्य है। लेकिन बेटे और बहू ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उस रात अम्मा बहुत दुखी थी। पूरा घर सो गया, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो धीरे धीरे भगवान की मूर्ति के सामने जाकर बैठ गई। दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो हाथ जोड़कर बोली, हे पुरुषोत्तम प्रभु, यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मुझे मार्ग दिखाइए। मेरे परिवार का विश्वास टूटने मत दीजिए। रोती रोती कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। तभी उसे स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश के बीच से मधुर आवाज आई, भक्ते, श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अम्मा अचानक जाग गई। उसका हृदय धड़कने लगा। उसे लगा जैसे स्वयं भगवान ने उसे संकेत दिया हो। अगले दिन प्रातःकाल उसने निश्चय किया, मैं स्वयं भगवान से अपने मन का प्रश्न पूछूंगी। वो भगवान का नाम लेकर घर से निकल पड़ी। सुबह का समय था। आकाश में हल्की लालिमा फैल रही थी। पक्षियों का मधुर स्वर वातावरण में गूंज रहा था। अम्मा नंगे पांव धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। चलती चलती वो जप कर रही थी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि रास्ते के किनारे एक व्यक्ति बैठा है। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था। उसे भयंकर कोढ़ था। लोग उससे दूर दूर रहते थे। वो व्यक्ति पीड़ा से कराह रहा था। उसने अम्मा को देखा और कमजोर आवाज में पूछा, माँ, कहाँ जा रही हो? अम्मा उसके पास बैठ गई। उसने प्रेम से कहा, बेटा, मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूं। वो व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया। क्या सचमुच भगवान से मिलने जा रही हो? अम्मा बोली, यदि भगवान चाहेंगी तो अवश्य मिलेंगे। ये सुनते ही उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, माँ, यदि तुम्हें भगवान मिल जाएं तो उनसे मेरा दुख भी पूछना। मैं वर्षों से इस रोग से पीड़ित हूं। लोग मुझे अपशकुन मानते हैं। कोई मेरे पास नहीं आता। अम्मा का हृदय करुणा से भर गया। उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मैं अवश्य पूछूंगी। फिर वो आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक कुम्हार और उसकी पत्नी मिले। दोनों बहुत उदास बैठे थे। उनके आसपास टूटे हुए घड़े पड़े थे। अम्मा ने पूछा, क्या हुआ बेटा? कुम्हार दुखी स्वर में बोला, माँ, हमारा जीवन मिट्टी के बर्तन बनाकर चलता है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से जो भी घड़े बनाते हैं वे या तो टूट जाते हैं या आग में फट जाते हैं। अब घर चलाना मुश्किल हो गया है। उसकी पत्नी रोते हुए बोली, कई कई दिन भूखे सोना पड़ता है। फिर दोनों हाथ जोड़कर बोले, यदि तुम्हें भगवान मिल जाएं तो हमारा दुख भी पूछना। अम्मा ने उन्हें धैर्य बंधाया, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। फिर वो आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाने पर अचानक उसने देखा कि एक बड़ा काला सांप रास्ते में बैठा है। उसने फन फैलाया हुआ था। अम्मा डर गई, लेकिन अगले ही क्षण उसने भगवान का नाम लिया, जय पुरुषोत्तम भगवान। तभी सांप बोला, डरो मत मां, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। अम्मा आश्चर्यचकित रह गई। सांप बोला, यदि तुम्हें भगवान मिल जाएं तो उनसे मेरा दुख भी पूछना। मेरी नागिन जब भी अंडे देती है उनमें से कोई बच्चा जीवित नहीं बचता। अम्मा ने कहा, मैं अवश्य पूछूंगी। अब तक अम्मा काफी थक चुकी थी। दोपहर होने लगी थी। सूरज की तपन बढ़ गई थी। चलती चलती वो एक विशाल वृक्ष के नीचे पहुंची। वहां एक तेजस्वी महात्मा ध्यान लगाए बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, आंखों में करुणा और मुख पर दिव्य तेज। अम्मा ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महात्मा ने आंखें खोली और मुस्कुराकर पूछा, माँ, कहाँ जा रही हो? अम्मा ने हाथ जोड़कर सारी बात बता दी। महात्मा ध्यान से सुनते रहे। फिर उन्होंने पूछा, यदि भगवान तुम्हें मिल जाएं तो तुम उन्हें पहचानोगी कैसे? अम्मा ने बिना सोचे उत्तर दिया, जो सच्चे मन से पुकारता है भगवान उसे स्वयं पहचान दे देते हैं। ये सुनते ही महात्मा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, माँ, तुम्हारी भक्ति निष्काम है। तुम्हारे मन में लोभ नहीं,
केवल प्रेम है। इतना कहते ही अचानक चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। वृक्ष के पत्ते हिलने लगे, वातावरण सुगंधित हो उठा, आकाश में शंखध्वनि गूंजने लगी। अम्मा ने देखा, वो साधारण महात्मा अब दिव्य स्वरूप में प्रकट हो चुके थे। पीतांबर धारण किए हुए, 4 भुजाएं, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म। स्वयं पुरुषोत्तम भगवान उसके सामने खड़े थे। अम्मा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वो कांपते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हो गया। भगवान ने प्रेम से उसे उठाया। मां, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मांगो, क्या चाहती हो? अम्मा बोली, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। भगवान मुस्कुराए। सच्चा भक्त वही है जो भगवान से संसार नहीं, केवल भगवान को मांगता है। तब अम्मा को रास्ते में मिले सभी दुखी लोगों की याद आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जिन दुखी लोगों से मैं मिली, कृपा करके उनका दुख दूर कर दीजिए। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मां, यही सच्ची भक्ति है, जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए प्रार्थना करे। फिर भगवान बोले, जिस व्यक्ति को कोढ़ है, वो पिछले जन्म में एक राजा था। उसने निर्दोष लोगों को कठोर दंड दिए थे। उसी कर्म का फल वो आज भोग रहा है। तुम मेरे चरणों की धूल उसके शरीर पर लगा देना, उसका रोग दूर हो जाएगा। फिर भगवान बोले, कुम्हार दंपत्ति ने पिछले जन्म में एक गरीब यात्री को बिना पैसे की घड़ा देने से मना कर दिया था। प्यास से तड़पते हुए उस व्यक्ति ने दुखी होकर उन्हें श्राप दिया। उसी कर्म के कारण उनकी घड़े टूटते हैं। यदि वे 100 घड़ी बनाकर प्यासों को दान देंगे तो उनका दुख समाप्त हो जाएगा। इसके बाद भगवान ने सांप के बारे में कहा। उसने पिछले जन्म में क्रोध में आकर एक गर्भवती स्त्री को डस लिया था। उसी पाप के कारण इसकी संतान जीवित नहीं रहती। यदि ये अपनी प्रिय वस्तु का दान करेगा तो इसका दोष समाप्त हो जाएगा। इतना कहकर भगवान ने अपने चरणों की थोड़ी सी धूल अम्मा को दी। मां, इसे संभाल कर रखना। अम्मा ने उसे अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिया। फिर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अम्मा लंबे समय तक वहीं बैठी रही। उसका हृदय आनंद और भक्ति से भर चुका था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो बार बार कह रही थी, जय पुरुषोत्तम भगवान, जय श्री हरि। फिर वो गांव की ओर लौटने लगी। रास्ते में सबसे पहले उसे वही सांप मिला। उसने उत्सुकता से पूछा, मां, क्या भगवान मिले? अम्मा ने सारी बात बता दी। सांप की आंखों में पश्चाताप भर गया। वो बोला, मैं अपना दोष स्वीकार करता हूं। मेरे पास सबसे मूल्यवान वस्तु यही नागमणि है। मैं इसे दान करता हूं। उसने चमकती हुई नागमणि अम्मा के चरणों में रख दी। अम्मा ने कहा, बेटा, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। लेकिन सांप बोला, मां, इसे स्वीकार करके मेरा उद्धार कर दीजिए। अम्मा ने भगवान का स्मरण करके वो मणि उठा ली। थोड़ा आगे बढ़ने पर कुम्हार दंपत्ति मिले। उन्होंने बेचैनी से पूछा, मां, भगवान ने क्या कहा? अम्मा ने उन्हें सब बता दिया। दोनों पति पत्नी रो पड़े। वे बोले, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। उन्होंने उसी समय संकल्प लिया, आज से हम गरीबों और प्यासों की सेवा करेंगे। कुछ ही दिनों में उन्होंने 100 घड़े बनाकर गांव में जगह जगह प्याऊ लगवा दिए। धीरे धीरे उनके घड़े टूटना बंद हो गए। उनका काम फिर से चल पड़ा। अब वे पहले से अधिक सुखी रहने लगी। आगे चलकर अम्मा को वो कोढ़ी मिला। वो आशा भरी आंखों से पूछने लगा, मां, भगवान मिले? अम्मा ने भगवान की चरण धूल उसके शरीर पर लगा दी। जैसी ही धूल उसके घावों पर लगी, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उसकी घाव भरने लगी, त्वचा साफ होने लगी। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर स्वस्थ हो गया। वो आश्चर्य और आनंद से रो पड़ा। वो अम्मा के चरणों में गिरकर बोला, मां, आज भगवान ने मुझे नया जीवन दे दिया। उसने अम्मा को बहुत धन देना चाहा,
लेकिन अम्मा ने केवल उतना ही स्वीकार किया जितनी उसे आवश्यकता थी, क्योंकि उसका मन धन में नहीं, भगवान में लगा था। जब अम्मा अपने गांव पहुंची तो वो आश्चर्य में पड़ गई। जहां उसका टूटा हुआ घर था, वहां अब सुंदर घर बना हुआ था। आंगन साफ था, तुलसी चौरा सजा हुआ था। घर में सुख और शांति का वातावरण था। तभी उसका बेटा दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में खुशी थी। माँ, भगवान की कृपा से मुझे अच्छी नौकरी मिल गई। इतने में उसकी बहू भी बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो अम्मा के चरणों में गिर पड़ी। माँ जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपकी भक्ति का अपमान किया था। फिर उसने कांपती आवाज में कहा, माँ जी, मैं माँ बनने वाली हूं। ये सुनते ही अम्मा की आंखें भर आईं। उसने दोनों को गले लगा लिया। फिर भगवान की चरण धूल सबकी माथे पर लगाई। शेष कथा अगले भाग में। पूरा घर भगवान की जयकारों से गूंज उठा। जय पुरुषोत्तम भगवान, जय श्री हरि। उस दिन के बाद पूरे गांव में पुरुषोत्तम मास की महिमा फैल गई। लोग समझ गए कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान देर से देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो जीवन बदल देते हैं। भक्तों, इस कथा से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। पहली सीख, कभी भी भगवान की भक्ति का उपहास नहीं करना चाहिए। दूसरी सीख, हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। तीसरी सीख, दूसरों के दुख में सहभागी बनना ही सच्ची भक्ति है। और चौथी, सबसे बड़ी सीख, पुरुषोत्तम मास में किया गया स्नान, दान, जप और भक्ति जीवन को बदल सकती है। जो भक्त इस मास में प्रातः स्नान करता है, भगवान विष्णु का स्मरण करता है, तुलसी पूजन करता है, दान पुण्य करता है, कथा सुनता और सुनाता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा अवश्य बरसती है। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसी आपने उस भक्त अम्मा पर कृपा की, वैसी ही इस कथा को सुनने वाली सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबकी दुख दूर करना, सबके जीवन में सुख, शांति और भक्ति देना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय श्री हरि।